Please subscribe my YouTube channel and don't forget to share this video and like this video. विराट बिहारी भगवान की जय हो।
बोलो शंकर भगवान की। अब सभी बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। अब मेरे पास नहीं है समय। अब देखो तो जब तुम शांति से बैठोगे ना, देखो अब विवाह कराना है। बोलो नाथ बिहारी सरकार की। जैसे भगवान की दिव्या दिव्य रासलीला को देवतागण देख रहे हैं, ऊपर से सब नाच रहे थे, सब आनंदित हो गए। गुरुदेव सुखदेव कहते हैं, राजन आज श्याम सुंदर इतने आनंदित हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो गए और नृत्य करते करते आज समस्त गोपियों को प्रभु ले जाके नौका पर विराजमान कर लेते हैं और फिर नौका विहार करते हैं। और फिर श्याम सुंदर हे परीक्षित, दिव्याचित लीला भगवान की रास लीला, जो इसको अपने कानों से श्रवण करता है, जो इसको अपनी वाणी से बोलता है, विप्रेणतम व्रजवधू वीरगम जविष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयात् तवर्णेया भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम यत्रोगमास पैनो तचिरेण धीरा। अरे दिव्यादित्य लीला, भगवान की महाराज लीला को जो श्रवण करता है, जो इसका पठन करता है, पाठन करता है, उसके जितने भी रोग हों, समस्त रोगों को भगवान मिटा देते हैं। हृदरोग के मांस, हृदय रोग हो,
अरे इतना वर्णन लिखा हुआ है, अगर किसी को हृदय का रोग हो, अगर वो रासलीला की, प्रभु की रासलीला को श्रवण कर लेता है या अपनी वाणी से उसका गायन कर लेता है, भगवान उसकी हृदय की समस्त रोगों को नष्ट कर देते हैं। तो रास बिहारी भगवान की। भैया, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही रासलीला कहते हैं। इतनी सी बात। हम सब भी गोपी हैं, भगवान से प्रार्थना करें, हे श्याम सुंदर हमें गोपी बना के अनुग्रह कर देना, अपने रास में हमें स्वीकार कर लेना। प्रभु हम आपके शरणागत हैं। अब आगे चल के भगवान युगल गीत का सुंदर वर्णन आया है। भगवान सुंदर बंसी का निनाद करते हैं। आप ब्रज की बजांगनाएं गोपियां खूब वर्णन कर रही है, हे श्याम सुंदर की बंसी सुनो। अरे जब बंसी बजती है तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। आगे चल के नारद जी समझ गए, बोले ये तो अभी वृंदावन में है, कब जाएंगे मथुरा, कब करेंगे उद्धार। मैं कंस के पास जाऊं पहले। नारद जी दौड़े दौड़े कंस के पास पहुंचे। कंस से कहा, राजन अरे कब तक अपनी सेना को भेजते हुआ मरवाता रहेगा, एक काम कर, जल्दी से जल्दी उनको यहाँ बुलवा ले, कृष्ण बलराम को। और अगर कृष्ण बलराम मथुरा आ जाए तो यहाँ पकड़ के उन दोनों को समाप्त कर देना। कंस की समझ में आ गई। उधर से नारद जी बोल के आए कंस को, और नारद जी आ गए वृंदावन। और भगवान से क्या बोले, हे श्याम सुंदर प्रभु कब तक एक से मारते रहोगे, एक काम ऐसा क्यों नहीं करते हो, एक बार में जाके सबको समाप्त कर दो। तो भगवान बोले, नारद जी वहां क्या बोल के आए हो, वहां तुम बोल के आए हो कि हम कृष्ण बलराम को बुला के उनको शांत कर दें, समाप्त कर दें। बोले प्रभु आप यहाँ लीला करते रहोगे, लीला पूर्ण कैसे होगी, बड़े बड़े असुरों से काम नहीं चला। कंस विचार करने लगा, मैंने बड़े बड़े असुर भेजे, बात नहीं बनी, तो फिर बड़े बड़े क्रूर भेजे, बात नहीं बनी, तो फिर अक्रूर को बुलाया। और जैसे अक्रूर को बुलाया, अक्रूर से कहा, बोलो संत भगवान की। आज हम सबका फिर से सौभाग्य हो गया, हमारे मध्य में महंत श्री जयराम दास जी महाराज कृपा करके पधार रहे हैं। संत समागम हरि कथा, भैया बड़े सौभाग्य से संतों में दर्शन किया। हरि सी राजेश जी जरा संत भगवान पधारे हैं। प्रभु कब तक बात करेंगी, अक्रूर को बुलाया, अक्रूर से कहा सुनो तो मेरा एक काम करो, जल्दी शीघ्रता से जाओ और कृष्ण बलराम को मेला के बहाने से मथुरा लेके आ जाओ। अक्रूर ने कहा, तुम्हारे मनोरथ तो बड़े दिव्य हैं, तुम्हारे मनोरथ तो बड़े दिव्य हैं, पर राजन पूर्ण नहीं होंगे। अगर इन मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हो तो एक काम करो, बोलो संत भगवान की जय। जय वृंदावन श्री वृंदावन, 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 जय वृंदावन श्री वृंदावन।
भाग्योदय हुआ, पुनर्संत भगवान के दर्शन हो गए, आपने अनुग्रह करके फिर से दर्शन दे दिए। देखो कथा हमारी सफल हो गई। संत दर्शन हो जाए ना तो कथा सफल है। और आज के महाराज माला भी लाए तो माला माल वाली। संत जब कृपा करते हैं जैसी करते हैं, फूलों की माला नहीं बनी तो लोटन की माला। बताओ संत भगवान है भैया, इनकी तपस्या ऐसी है। अरे आपने वृंदावन में पागल बाबा का नाम सुना? कितना बड़ा मंदिर है। बेचारे काम करने वाले बोलते महाराज 2 लाख रुपया की आवश्यकता है, महाराज के तरफ जाओ आगमन करो, आसन के नीचे से निकाल देते थे। तो भैया संत तो समर्थवान होते हैं। ऐसे हमारे मध्य में, और अब तो आपके पंजाब के मैनचेस्टर हैं, अब तो वृंदावन के थे ही, अब तो पंजाब के और हो गए। आपके पास में ही नगर है, आप अभी परसों ही वहाँ का स्थान आपको सेवा में प्राप्त हुआ है। अब वहाँ के ठाकुर जी, आपके ठाकुर जी, अब आपको सेवा करना है। आइए, इनका भी स्वागत है। सब नगरवासी पधारे, इनका भी बहुत स्वागत है। कथा में अग्रसर होते हैं। जैसे ही अक्रूर को भेजा, क्योंकि क्रूरों से बात नहीं बनी, तो अक्रूर को भेजा, अक्रूर जाओ कृष्ण बलराम को लेके आओ। और कृष्ण बलराम को लेने के लिए जो अक्रूर जी आए वृंदावन की ओर, अक्रूर जी विचार कर रहे हैं। तो देखो आज मेरा सौभाग्य देखो, अरे आज मैं श्याम सुंदर के दर्शन करूंगा, जो बगी पूतना का जिन्होंने वध किया था, अगासुर बगासुर। अरे मेरे सौभाग्य को देखो, आज मैं सबसे प्रथम जाके, अरे सपद रमणम बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनककपिशम वैजयन्तीं चमारम रंध्रानवेणोरवरसुदया पूरयन्तो गोविन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतके। अरे आज मैं सभी का दर्शन करूंगा, मस्तक पर मुकुट होगा, मोरपंख धारण होगा, गले में वैजयंती माला होगी, नंगे पांव से समुद्र में विचरण कर रहे होंगे, और तो और छोटे छोटे चरण उस रज में आच्छादित हो गए होंगे। तो सबसे प्रथम जाके तुम्हें ब्रजरज में लेटूंगा, क्योंकि ब्रजरज उड़े मस्तक लगे। भैया अगर ब्रज की रज मस्तक लग जाए तो फिर कहनी क्या है? मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। एक दिन मुक्ति दौड़ी दौड़ी आई, हे श्याम सुंदर सबकी मुक्ति करते करते अपना आता पता ही नहीं, अपनी मुक्ति कब होगी? भगवान बोले चिंता क्या करती है? मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। ठाकुर जी बोले तू मुक्ति, बोले ब्रज ब्रज उड़ तेरे मस्तक लगे और मुक्ति मुक्त है जाए। ऐसी ब्रज की रज, ऐसी महिमा। अक्रूर जी आनंदित हो गए। आहा, जैसे अक्रूर जी पहुंचे, सुबह निकले मथुरा से, शाम को पहुंचे, क्योंकि भैया रथ को जब चलाओगे तब तो रथ आगे बढ़ेगा। ये तो ध्यान मग्न हो जाते, और जैसे ध्यान मग्न हो जाते तो जाना था मथुरा, पहुंच गए आगरा। फिर ध्यान आया, अरे भैया मुझे तो जाना वृंदावन है मथुरा से, इस बीच रास्ते में कहाँ से क्या हो गया? तो ऐसे करते करते सूर्यास्त हो गया। और जैसे आगे क्या देखा, कृष्ण बलराम दोनों भैया गलवनियां डाल के गोदोहन के लिए जा रहे थे। और जैसे गोदोहन के लिए जा रहे थे, जैसे श्याम सुंदर ने देखा, अरे लगता है काका आ गए। जो अक्रूर जी को देखा, अक्रूर ने जो श्याम सुंदर को देखा, दौड़े दौड़े चले गए। अरे श्याम सुंदर बलिहारी जाऊं। कृष्ण बलराम बोले काका क्या बात है, स्वागत है। अरे बाबा बाबा आज तो अक्रूर काका आए। जैसे अक्रूर जी को अंदर बिराजा तो विधिवत सेवा हुई, आहार प्रसाद सा विधिवत पालन करा के रात्रि में कृष्ण बलराम चरण दबाने गए अक्रूर जी के। अक्रूर जी बोले ऐसा मत करो प्रभु, अरे मुझ पे पाप मत चढ़ाओ, ऐसा क्यों करते हो? ठाकुर जी बोले चुप रहो, आप हमारे अतिथि हो, और अतिथि का स्वागत करना हमारा धर्म है, हमारा धर्म है अतिथि का स्वागत करना।
ठीक है करो। जैसे ही चरण चापन करते करते श्याम सुंदर ने पूछा, काका आने का कारण मथुरा में सब सकुशल तो है? अक्रूर जी बोले तो सकुशल नहीं है, कंस ने भेजा है, बहाना दिया है कि मेले के रूप में कि मेला है, कृष्ण बलराम को दिखाना है, बड़ा षड्यंत्र रचा रहा है। तब श्याम सुंदर बोले कोई बात नहीं काका, तुम जाके मैया से कहना, यशोदा मैया से कि लाला को मथुरा लेके जा रहे हैं, कृष्ण बलराम को मथुरा लेके जा रहे हैं, मथुरा घुमाना है, मेला लगा हुआ, मेला दिखा के 2 दिन बाद वापस कर जाएंगे। जैसे ही जाके जो अक्रूर में जाके जो तोड़ी ने कहा, जैसे मैया के पास पहुंचे, मैया एक बात कहो, वो कैसी क्या बात है? भैया श्याम सुंदर बोले भैया मथुरा मेला घूमने जाना है, काका आए लेने के लिए, तू मथुरा जाएगा? जैसे भैया को पता चला, भैया रुदन करने लगी। जैसे आंगन से बाहर बात निकली, सब ब्रजांगना गोपियों को पता चला श्याम सुंदर मथुरा जा रहे हैं। अरे मथुरा जा रहे हैं, अरे हम कैसे रहेंगे श्याम सुंदर के बिना? नंद बाबा बोले अरे भाग्यवान कोई बात नहीं, बालक है, मेला घूमने की इच्छा रखता है, जाने दे। बड़ी जोर से मैया बोली अरे क्यों जाने दे, तुम नहीं जानते, मुझे भी पता है। अरे देव की वसुदेव उसके माता पिता है, हमको भूल जाएगा, तो लौट कर नहीं आएगा। अरे उसके बिना कैसे रहेंगे हम? अरे जब तक वो मैया मैया ना कहे वो चैन ना पड़े। अरे मैं कोई भी कार्य करूं, अगर आके पीछे से जैसे गलोरियां डाल देता है और कहता मैया ओ मैया मैया मुझको शर्माकर दे दे, जैसे उसकी धुनी मेरे कानों में आती है, मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता है। जब मथुरा चला जाएगा तो कौन कहेगा मुझसे? जैसे ही सुना ब्रजांगना गोपियां राधा रानी के पास आके सब कहती हैं हे स्वामी तुम कुछ बोलो ना, तुम लोग को क्यों जाने दे रही हो? अरे रोको ना, अरे कृष्ण और नाम तो ब्रज के 2 नेत्र हैं, अगर ये चले जाएंगे तो कैसे क्या होगा? सब ब्रजांगना ब्रज की गोपियां विलाप कर रही हैं। जैसे रोज मैया तो सोई हुई थी, चूल्हे के पास बैठी हुई थी, रात्रि भर सोचने लगी, लाला जा रहा है, आएगा नहीं, निश्चित नहीं आएगा, अरे मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? गोपियां विलाप कर रही हैं। अरे अरे बहन ये अक्रूर, इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, क्योंकि कार्य क्रूर वाले करता है। अरे कृष्ण बलराम तो नेत्र हैं, अगर ब्रज में से 2 नेत्र चले जाएंगे तो ब्रज तो सब अंधियारी छा जाएगी और हमारी राधा रानी का क्या होगा? स्वामी तू बोलती क्यों नहीं हो कुछ? स्वामी बोली मैं क्या बोलूं, अगर श्याम सुंदर को जाना है तो जाने दो, अरे उनकी इच्छा है जाने दो। बहन जाती में रोक देंगे किसी को। मथुरा जावत श्याम जो देख छवि ब्रजराय, नंद यशोदा ललिता विशाखा स्वामी तुम समय गावो लाल को, ब्रजमाई मथुरा जाई श्याम
जो लड़का ऐसा है सभी स्वामी के पास, अरे स्वामी तुम तो लोग जैसी प्रभात जी, जैसे भगवान श्याम सुंदर कृष्ण भगवान और ऊपर सवार हुए, सामने ब्रज की गोपियां आ गई। हे श्याम सुंदर, अगर तुम जाना चाहते हो वृंदावन से तो सुनो, इस रथ को हमारे ऊपर से लेकर जाओ। अरे जब तुम ही नहीं रहोगे हम क्या करेंगे यहाँ? अरे तुम्हारे रहते तो आनंद बरसता है, तुम ही नहीं रहोगे हम कैसे जिएंगे? भगवान मुझसे उठे और कहा, हे स्वामी, हे राधा रानी, हे ललिता विशाखा, हे कुंद विद्या, हे सखियों, सुनो ध्यान से। मैं जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ और परसों आ जाऊंगा। जैसे ही परसों शब्द को सुना, और ब्रज की गोपियां आनंद छो गई। चलो बहन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परसों तो श्याम सुंदर आ ही जाएंगे। नंद बाबा सब ग्वाल वालों ने डाला, अगर तू परसों आएगा तो तेरे संग हम भी चलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, चलो। अब नंद बाबा के संग ग्वाल वाल सब बैलगाड़ी में बैठ गए। भगवान रथ पर सवार होकर गोपियों ने रास्ता दे दिया। जहां तक भगवान के रथ का ध्वजा दिखता रहा, गोपियां एक तक निर्निवेश नैनों से पलक नहीं गिरने दिया, निहारती रही। तब बड़े आनंदित हुए। कोई बात नहीं, परसों तो आए जाएंगे श्याम सुंदर, कोई बात नहीं। अर्जुन जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, मेरा संध्या का समय, मैं यमुना स्नान करके संध्या वंदन करूं। अक्रूर जी मनी मन सोच रहे थे कि बताओ कि नन्हे से बालकों को मैं लेके आ गया हूं मरवाने के लिए, पर भगवान समझ गए कि लीला करनी पड़ेगी। और जैसे अक्रूर जी ने जमुना जी में डुबकी लगाई तो अपना विराट रूप जमुना जी में दिखा दिया। फिर जैसे देखते हैं ये रथ तो बाहर खड़ा हुआ, जमुना जी में अंदर कहाँ से आया? फिर बाहर निकले, अंदर बाहर होता रहा, समझ गए अरे कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो ब्रह्म है। बाहर आए अक्रूर जी, चरण पकड़ लिए। श्याम सुंदर, दास की कुटिया में चरण पकड़ाइए, अवश्य आपको आना है, आपका निमंत्रण है। श्याम सुंदर बोले, चिंता मत करो, मैं आऊंगा, अभी नहीं, पहले मुझे कार्य करना है। आनंद होकर भगवान जैसे मथुरा नगरी में प्रवेश किया, जो मथुरा में प्रवेश किया, ग्वाल वाले बोले, लाला तो उससे पहले तो हम आ गए, तू कहाँ रह गए? नंदवा बोले, चौड़े लाला। अक्रूर भाई, तुम सब ब्रह्म से कैसे आए? ठाकुर बोले, मुझसे मत कहो बच्चू, जो तुम्हें कहना है अक्रूर जी से कहो, काका से कहो। ऐसे जमुना जी में डुबकी लगाने, अंदर बाहर करें, घंटन लगा दिए इन्होंने। समझ गए, कहा कोई बात नहीं। आज दाऊ भैया से ठाकुर जी बोले, बाबा तो तुम बोलो हमें मथुरा घूमना है। अच्छा, बाबा ने कहा मथुरा घूमना है, उद्यम नहीं करना, जाओ घूम के आओ जल्दी से। ठाकुर जी मथुरा भ्रमण करने जा रहे हैं। जाकर क्या देख रहे हैं? ग्वाल वाल बोले, लाला नगरी बड़ी सुंदर है। ठाकुर जी बोले, सुंदर क्यों नहीं है, हमारे मामा की नगरी है। अच्छा, फिर मामा है? अरे बोले, यहाँ के जो राजा है वो मामा है मेरे। ग्वाल बोले, दादी के पहले बताऊं तो बढ़िया सुंदर कपड़ा पहन के आते, हम तो बड़े पुराने कपड़ा पहन के आए, पहले बताना चाहिए कोई। तो बोले क्या? अरे मामा की नगरी में कोई बात की कमी ना है, चलो अभी। जैसे धोबी घाट पर पहुंचे, भगवान ने कहा, अरे मामा जी। धोबी बोला, हम काय के मामा? कौन मामा? कैसे रिश्तेदार? कौन है तू? अरे बोले, हम कृष्ण बलराम, यहाँ के महाराज कंस हमारे मामा, और मामा के गांव में रहने वाले सब मामा। धोबी बोला, ओ तुम ही हो कृष्ण बलराम? मन सोचा, इनको यहाँ मार देता हूँ, बच्चे तो है और महाराज कंस से पुरस्कार दूंगा, तुम्हारे काल को मैंने मार दिया। उसने बड़े पुराने ऐसे वचन बोले, अरे तुम राजसी वस्त्रों को पहनोगे, गांव के गंवार, तुम जानोगे राजाओं के वस्त्र कैसे होते हैं? छोटा सा बालक बोला, लाला कन्हैया, ये तेरा मामा तो बहुत ही बोले, जामे जमानत पूछने वाले हाथ। जैसे छोटे से बालक ने कही, ठाकुर जी ने एक दियो लपड़, और दो लपड़ दियो धोबी में, तो धड़ कहीं गर्दन कहीं। सबरे धोबी बोले, ये तो बड़ा उस्ताद है, या चोरा के हाथ में तलवार फिटे, जामे देवे गर्दन कहीं धड़ कहीं। सबरे धोबी कपड़ा डाल लो, मारा संभालो, सबने कपड़ा पहन लिए। अब देखो, ये तो मथुरा के मनसुखा तनसुखा वृंदावन वाले, और मथुरा के जो पहलवान चाणूर मुष्टिक, इनके वस्त्र राजाओं के वस्त्र, ऐसे वस्त्र एक में दो घुस जाए।
अब जैसे वस्त्रों को पहन के चलने लगे तो ऐसा लगे सड़क का झाड़ू सेवा चल रही है। ये बोले लाला वस्त्र तो बढ़िया पर है बहुत बड़े। ठाकुर जी बोले चिंता क्यों करते हो, आगे चलते हैं। आगे जैसे पहुंचे तो एक किसके पास पहुंचे, दर्जी के पास। दर्जी ने से कहा सुनो ये मेरे मित्र हैं, मैं कृष्ण हूँ, ये बलराम है मेरे बड़े भाई, इन वस्त्रों को ठीक करो। बड़ा भावुक था, वस्त्र ठीक कर दिए। हाँ बोल क्या चाहिए, बोला आशीर्वाद दो प्रभु। ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान ने, 400 रुपया का कपड़ा ले लो, 800 रुपये सिलाई हो। ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान ने। आशीर्वाद है भगवान का, तुम्हारे कपड़े से दोगुनी पैसा सिलाई की इस समय, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। आगे बढ़े, बोले भैया सब कुछ बढ़िया, गले में माला हो। बोले चलो माला चलते हैं। सुंदर माली के घर में जाके माला धारण करी। बोले अब तो कुछ चंदन होना चाहिए, बड़ा सुगंधित। भाई ब्रजवासी के मस्तक पर चंदन, देखो महाराज के माथे पे, हमारे पे देखो, सबके माथे पे देखो चंदन लगा होता है। बोले अभी चलते हैं, दिलाते हैं। 3 जगह से टेढ़ी उपजा चली आ रही थी। भगवान बोले अरे सुंदरी, ओ सुंदरी। इसने जो मुड़ कर देखा, हाँ हाँ तुमसे कह रहा हूँ सुंदरी। अरे बोले काय को मेरे हाथ से करो, मैं कहाँ से सुंदरी हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ। अच्छा तेरे पास क्या है, क्या करती हो? बोले महाराज कंस के चंदन की सेवा करती हूँ, चंदन लेके जा रही हूँ। अरे सुंदरी क्या मेरे मित्रों को चंदन लगाओगी? बोले अभी लगाती हूँ। सबको चंदन लगाया। सखा बोले मित्र तेने सब कुछ दियो, याकू भी कछु दे दे, कछु तो दे याकू, अभी देते। भगवान ने 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को पास गए, कमर में हाथ डाला, सीधे पांव का अंगूठा उसके सीधे पांव के अंगूठे में रखा, अपना बायां हाथ कमर पे लगाया, दाहिने हाथ से जो थोड़ी में इशारा किया। बलराम जी बोले लाला वृंदावन है, मथुरा है, सबरे पकड़ के मारेंगे। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा मुंह फेरो, बहू लगे तुम्हारी मुंह फेरो। वहाँ दाऊ भैया ने मुंह फेरा और जो श्याम सुंदर ने जो स्पर्श किया, हल्की चटाक की आवाज आती, परम सुंदरी हो गई। जो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी, भगवान का स्पर्श पाते परम सुंदरी हो गई। और जैसी सुंदरी हुई, भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया। बोले जब 3 जगह से टेढ़ी थी, लोग नहीं छोड़ते थे, अब तो इतनी सुंदरी हो गई, अब तो कुछ छोड़ेगा भी नहीं। भगवान बोले चिंता मत कर, कोई नहीं आएगा, मेरा आशीर्वाद है, आनंद कर लो प्रभु, घर पधारो, मैं आऊंगा। आगे लीला करते करते प्रभु आगे बढ़े। अब जैसे मैदान लगा हुआ है, तांडव मुष्टिक और पहलवान युद्ध चल रहा है। बिल्कुल सिंहासन पर महाराज कंस बैठे हैं, इधर सब ब्रजवासी बैठे हैं, सब मथुरावासी बैठे हैं। जैसे श्याम सुंदर अग्रसर हो रहे थे तो दरवाजे पर देखा कुंवरिया पीठ खड़ा है, हाथी कुंवरिया पीठ, 10,000 हाथियों का बल। महावत बोला है हट जाओ सामने से, जानते नहीं हो? कुंवरिया पीठ खड़ा है, अरे मेरे हाथी के विषय में जानते नहीं हो? दाऊ भैया बोले लाला दिखाइए ना हाथ। श्याम सुंदर ने खेलते हाथी को बचा दिया और उसके दांत उगाड़ लिए। बोले भाई मामा के पास जा रहे हैं, कुछ भेंट करने के लिए वस्तु तो होना चाहिए। जैसे दांतों बोले गए, लो मैंने सारा में प्रवेश किया। जो जैसा देखता है भगवान आप उसको वैसी नजर आते हैं। तो पहलवान अगर भगवान को देखता है तो ऐसा लगता है कि बड़ा भारी पहलवान आ रहा है। नंद बाबा देखते हैं तो बेटा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन कैसी। जिसकी जैसी भावना रही, भगवान आप उसको वैसे दर्शन दे रहे हैं। खेलते कूदते चाणक्य मुष्टिक सबको बंद करते हुए भगवान दौड़े दौड़े सीधा पहुंच गए कहाँ? सिंहासन पर जहाँ महाराज कंस बैठे थे, जहाँ महाराज कंस बैठे थे। जैसे मेरे गोपाल पहुंचे, गोपाल जैसे पहुंचे एकदम धरधर कहां पर आए। कंस ने देखा मेरा काल आ गया। अब तो जो कंस को जो वस्तु काली दिखती कहते हैं काल आ गया।
हाँ, आगे जैसे श्याम सुंदर बढ़े, मेरे गोपाल आगे जैसे बढ़े, जाके सीधे जाके सिंहासन पर पहुंचे और कंस के बाल पकड़ लिए केस। बोले राजन याद करो, मामा जी याद करो, कुछ याद आया? बोले हाँ हाँ, अरे ऐसे तुमने केस मेरी माँ के पकड़े थे, याद करो। संपूर्ण ब्रह्मांड का भार जो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी मुस्टिका में आह्वान किया, तो जो मुस्टिका में आह्वान किया गोपाल, जो मुस्टिका में आह्वान किया, संपूर्ण ब्रह्मांड खतर कांप रहा। श्याम सुंदर क्या करने वाले? आज क्या होगा? वृंदावन वाले देखते हैं समय तो मेरा लाला कुछ वार्तालाप कर रहा है, पर जो पहलवान बड़े देख रहे हैं आज महाराज कंस बचने वाले नहीं है। जो भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का भार अपनी मुष्टिका पर लिया, जो कंस की छाती पर मारा, धड़ाक से गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस वरण भगवान की जय। अपने जय जयकार के बोल कृष्ण बलराम की जय। कंस को गोविंदाय नमो नमः। भगवान आगे बढ़े और जैसे आगे बढ़े अपने माता पिता को, उग्रसेन जी को जेल से मुक्त किया, राज सिंहासन पर बैठाया। और क्योंकि मेरा समय पूर्ण हो गया, मैं 5 मिनट में विश्राम करने वाला हूँ। जैसे ही देखा मैया ने बड़ा प्यार लाड़ दिया और श्याम सुंदर बोले अब आप लोग सब वृंदावन जाओ, मैं कुछ दिन मथुरा ही रहूंगा। बसदेव जी ने देखा लाला ने अध्ययन भी नहीं किया, पढ़ा लिखा नहीं है, इसको कहीं पढ़ने भेजो। तब उज्जैन शांति में मुनि के अध्ययन के लिए भेजा और भगवान अध्ययन करके श्री पिता से लौट कर आए 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त करके। जैसे भगवान आए, भैया बलि ने अपने लाला को अपने हाथ से देव की मैया ने पकवान बनाए, जो थाल में मक्खन को देखा, भगवान को वृंदावन की याद आई। और जो वृंदावन की याद आई रोने लगे। उद्धव आए, उद्धव ने पूछा प्रभु क्यों रोते हो? बोले मुझे वृंदावन की याद आ गई। उद्धव तुम जाओ, रक्षोद्धवम मृजम शरणम पितृणो भीतिमाव गोपीनाम मनोयोगाब्धिम मत्संदेश दुमोदय। उद्धव जाके वीरांगना ब्रज गोपियों को समझा के आओ। उद्धव रथ पर सवार होके वृंदावन आए, मैया से मिले, बाबा से मिले, सबको समझा रहे हैं। पर गोपियां बोली तुम नहीं समझोगे उद्धव, वो प्रेमी था और प्रेम की बात तुम नहीं समझ पाओगे। उद्धव ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ना सर्वे की होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियों ने समझा दिया उद्धव ये तो प्रेम की बात है, अब मेरे पास समय नहीं तो पूरा गाता। पहले उद्धव बड़े ज्ञान की भरे के आए, मैं समझा दूंगा, अरे तुम जिससे प्रेम करते हो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। गोपियां कहती हैं उठो सुनो है चलो, सुन गोपी के बोल। और ज्ञान बजाई टुंडुनी, प्रेम बजाए और ढोल। अरे जो प्रेम का ढोल बजा उद्धव चरणों में गिर गया और कहा अरे मुझे तो ब्रज का ही बना देना, जो कुछ बनाना। अरे भैया याद रखना, अरे मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन का। क्यों? बोले कूक कूक श्याम हम तुमको ले जाएंगे, और बंदर जो बनाओ तो बनाओ श्रीनिधि वन का। क्यों? बोले डाल प्रतिकूल श्याम तुमको ले जाएंगे। अरे बिच्छू जो बनाओ तो बनाओ श्री बरसाने का। क्यों? बोले दास प्रतिकूल मांग मांग सो पाएंगे। कुछ भी बना देना, अरे भिखारी बना देना तो वृंदावन का बरसाने का बनाना, तुम्हारे दासों से कुछ मांग मांग के पाते रहेंगे और कुछ नहीं चाहिए। उद्धव के ऊपर भगवान ने खूब कृपा की। भगवान ने कहा मित्र बस तू प्रेमी हो जाए, इसलिए मैं तुझे वृंदावन भेजा था। अब तू प्रेमी हो गया है भैया, अब मैं अपनी प्रेम की बात तुझसे कर सकता हूँ। अब भैया उद्धव जी को खूब समझाया, खूब आनंद हुआ।
अब 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, परास्त होता रहा। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों से तपस्या कर लिया, हे ब्राह्मण देवो, 10,000 ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। अब की अगर मुझे विजय प्राप्त नहीं हुई तो तुम सभी ब्राह्मणों को वध कर दूंगा, तुम सभी ब्राह्मणों का। भगवान दाऊद दादा से बोले, दाऊद दादा ये नगरी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? पूरा वृत्तांत सुनाया। विश्वकर्मा से कहा सुंदर कोई नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने सुंदर एक नगरी का निर्माण किया और रात में भगवान पहुंच गए उस नगरी में। जरासंध ने 2 आक्रमण किया। कर ले भाई, ठाकुर जी रात में मथुरा वासियों को लेकर सुंदर नगरी में प्रवेश किया। जैसे ही सब सूर्योदय हुआ, सब जागे और सब घूमने लगे। अरे भैया इतना बड़ा महल है, द्वार कहाँ, द्वारी कहाँ, द्वारी कहाँ, सब द्वार ढूंढने लगे। अरे इसका दरवाजा कहाँ है, द्वारी को, द्वारी को, द्वारिका। भगवान बोले इस नगरी का नाम द्वारिका होगा। बोले द्वारिका धाम की। सुंदर भगवान द्वारिका में विराज रहे हैं। कौंडल्यपुर के महाराज भीष्म, उनके मन में आया मेरी पुत्री बड़ी होगी, इसका विवाह हो। ब्राह्मण ने कहा सुनो द्वारकाधीश से कर दो। रुक्मिणी बोला बिल्कुल नहीं, तो भगोड़े के साथ बिल्कुल अपना बहन का विवाह नहीं करेंगे। तो किसके साथ करोगे? अरे मैं अपनी बहन का विवाह चेती नरेश शिशुपाल के साथ। तो भगोड़े के साथ क्या करना? ठीक है। उधर नारद जी ने जाके ज्ञान देते रहे रुक्मिणी जी को। अरे रुक्मिणी जी अगर पति रूप में किसी को लेना है तो द्वारकाधीश में। तो फिर नारद जी जाते हैं द्वारका में और ठाकुर जी से कह रहे सुनो अगर पत्नी बनाना तो केवल लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी को ही बनाना। ऐसा तेज, ऐसा लावण्य, ऐसा माधुर्य मैंने किसी में नहीं देखा। दोनों तरफ जाके गुणगान गा रहे हैं। इधर रुक्मिणी ने पत्र लिखा, ब्राह्मण के हाथ दिया। ब्राह्मण देव जल्दी से जाके श्याम सुंदर को दे दो। अगर उन्होंने मेरा हरण नहीं किया तो मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगी। ब्राह्मण देव पत्र लेके द्वारका में पहुंचे। अब देखो मैं कितनी जल्दी से जा रहा हूँ, आप सब समझ रहे होंगे। और जैसे पत्र खोला ब्राह्मण देव ने कहा श्याम सुंदर आपके लिए पत्र आया है। कौन सा पत्र है सुनाओ। बोले नहीं, सबके सामने भी विशेष है। अरे कैसा विशेष है? अरे प्रभु प्रेम पत्र है। अरे तो क्या हुआ? एक उद्धव ये मेरा मित्र है, सब मेरे अपने सुनाओ। तो ब्राह्मण ने सुनाना प्रारंभ किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां निरविश्यकर्ण विवरे हरितुंगतापम। रुक्मिणी जी लिख रही हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर द्वारकाधीश, मैंने आपके बारे में कानों से सुना है। अभी मैंने देखा नहीं आप कैसे हो, पर हाँ भुवन सुंदर आप हैं, परम सुंदर। मेरा विवाह होने वाला है, मेरा भाई तैयार नहीं है। मेरे पिता तो राजी हैं पर भाई तैयार नहीं है। परसों बारात लेकर शिशुपाल आ रहा है। अगर श्याम सुंदर आप नहीं आए तो मैं अपने आप को जलाकर भस्म कर दूंगी। 8 श्लोकों में पत्र लिखा है। अब मैं 8 श्लोकों को गाऊंगा और अर्थ करूंगा तो 10 बज जाएंगे, टाइम है नहीं है। इसलिए पत्र को सुन के श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए और कहा ब्राह्मण देव रुको, अरे परसों को आज ही चलते। भगवान रथ पर सवार हुए, ब्राह्मण को बैठाया। सब बोले कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले उद्धव तू मेरे लिए क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? बोले प्रभु आज्ञा दो, क्या करना है? बोले सेना को लेके मेरे साथ चल। बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले प्रभु आपका पर्सनल मैटर है, आपका आपूस का है, पत्र आपके लिए आया है और आपूस के लिए सेना कभी नहीं बनी है। अरे सेना तो इसके लिए बनी है जब देश पर कोई चढ़ाई करता है। आपका आपूस का मैटर आप जानो। बोले अच्छा, अगर उद्धव मैं कहूँ, ये तो तूने बता दिया तू सेनापति है, अगर मैं कहूँ मित्र मेरे लिए क्या करेगा? तो तलवार निकाली उद्धव ने, भगवान के हाथ में रख दी। बोले मित्र ये मेरी तलवार तेरे हाथ में और ये मेरी गर्दन रही, अलग कर दे। भगवान बोले मित्र ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। भगवान रथ पर सवार हुए और जो पहुंचे नगरी में, नगरी सुंदर सजी हुई है।
जैसे ही कौंडन्यपुर को देखा भगवान प्रसन्न हो गए। शिशुपाल भी आ गया, सेना आ गई, सब अस्त्र लगे लाइन से। जरासंध साल विदुरक सबने आके शिशुपाल से कहा, सुन, पहले संबंध द्वारकाधीश से हो रहा था, अब संबंध तेरे साथ हो रहा है। वो टेढ़ी टांग वाला बड़ा टेढ़ा है, कोई ना कोई गड़बड़ी अवश्य करेगा, लेकिन तू सावधान हो जा। सारे चौराहे पर अपनी सेना लगा दे, कोई भी अपरिचित व्यक्ति नगर में प्रवेश ना कर जाए, जिसके पास कार्ड हो वही अंदर आए। पूरी सेना को लगा दिया गया, जो भी कोई आया भैया देख लेना, सब चेकिंग चल रही है। भगवान ने देखा सारथी आगे क्या हो रहा है, बोले प्रभु चेकिंग हो रही है। प्रभु बोले तेरे पास सब लाइसेंस वगैरह सब है ना? बोले प्रभु कुछ नहीं है इस नगर का। तो सुन, बगल वाले रथ को है, बगल वाला जो रथ जा रहा है ना, इसमें टक्कर मार। और गाड़ी चलाने वालों को लड़ने में 1 मिनट लगती है। जो गाड़ी चलाते ड्राइवर नहीं है, वो कहता है तू अंदर तेरा बाप अंदर, इतने में लड़ मरते हैं। इतने में क्या था, भगवान ने रथ का परिवर्तन, अपना रथ छोड़ दिया और उस रथ में बैठ के बढ़ गया। इस रथ में, जलाने वाले रथ में अंदर बैठ के चुंदी उड़ के प्रभु बैठे हैं। आगे क्या करना है? भगवान बोले सुन सारथी, आगे शिशुपाल चेकिंग कर रहा है, उसको कहना कि इसमें आपकी बहन आई है, आगे मैं सब देख लूंगा। जैसे ही कहा, शिशुपाल ने कहा इसमें कौन आया है? सारथी बोले प्रभु आपकी बहन आई है। मेरी बहन आई है? शिशुपाल की बड़ी बहन इससे बड़ी नाराज रहती थी। क्यों? इससे कहती थी सुन, अरे कृष्ण से प्रेम किया जाता है तो विद्रोह करता है। अरे श्याम सुंदर है वो, अगर जो कृष्ण से प्रेम करता है वो मेरे हृदय में है, और जो कृष्ण से द्वेष करता है उसको मैं कभी पसंद नहीं करती, चाहे वो मेरा भाई क्यों नहीं हो। इसका बोला कोई बात नहीं, इसको एक ही बात का गम था कि मेरी शादी में मेरी बहन नहीं आई है, मेरे विवाह में मेरी बहन तो आनी चाहिए। लेकिन शिशुपाल बोला कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, क्या वास्तव में इसके अंदर मेरी बहन है? जैसे शिशुपाल ने अंदर मुंह घुसाया, श्याम सुंदर ने ऐसी नाक मरोड़ी, शिशुपाल भागा। ओ ठीक है मेरी बहन ही है, लेके जाओ। जब इससे नाराज होती थी इसकी बहन तो इसकी नाक में मरोड़ती थी। किसी बहन की आदत होती है ना, कोई बाल, कोई नाक, कोई कान। तो शिशुपाल की बड़ी बहन जब भी शिशुपाल से नाराज होती इसकी नाक को मरोड़ती। ऐसी नाक मरोड़ी शिशुपाल की, नाक का बन गया नकोड़ा। ये फोन गई, बोला बताओ मेरा विवाह हुआ ना, बहन ने क्या कर दिया? शिशुपाल बोला सुनो, इस रथ को, मेरी बहन के रथ को रुक्मणी के रथ के पीछे लगाओ। भगवान बोले अच्छा हुआ मैंने रुक्मणी को भी नहीं देखा था, क्या बात है, अपने आप अब तो बढ़िया हो गया, मेरे सामने रुक्मणी आ रही है तो हरण करके ले आऊंगा। जैसे रुक्मणी जी मंदिर में पहुंची पूजा करने के लिए, जो माँ की पूजा कर रही है, देख रही है सबके रथ खड़े हैं, सात विदुरक सब आ चुके हैं, पर अभी तक द्वारका से श्री द्वारकाधीश नहीं आए हैं। अरे सब रथ खड़े हैं, गणनाथ रथ, अच्छा की कोई रथ नहीं है यहाँ। बस इतनी आतुर हो ही नहीं थी कि बस क्या था, इतने में आतुर होती नहीं, जो पल्लू हटाया रुक्मणी जी ने, सब सेना ने देखा इतनी सुंदर। एक कहता देख देख चलती कितना मधुर है, एक कहता अरे तू चाल देखता, हाथ की सुंदरता देख कितनी सुंदर है। अरे शिशुपाल की धन है, ऐसी सुंदर पत्नी पाएगा, धन है हमारा शिशुपाल हमारे। एक कहता है अरे इसके बाल देख, बाल कितने सुंदर है। ठाकुर जी समझ गए, दबे दबे पाम गए। रुक्मणी जी प्रणाम करती करती जो परिक्रमा के पीछे गई, ठाकुर जी दबे दबे पाम गए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, घुमाते हुए लाए। एक कहता सुनो मित्र, कुछ भी कहे, ये जो संग में खड़ा हुआ है ना, इन दोनों का जोड़ा क्या अद्भुत है। आगे बढ़े, कहता देखो दोनों चलते कितने मधुर हैं। एक कहता अच्छा दोनों चलते मधुर हैं, अरे उसकी देख बगलबंदी कितनी प्यारी है, अरे उसकी टोपी देख कितनी प्यारी है। अरे एक कहता अरे रुक्मणी की साड़ी देख। इतने में भगवान हाथ पकड़ के रथ पर बैठा देते हैं। एक कहता मित्र रथ देख, रथ कितना प्यारा है। एक कहता तू रथ देख, घोड़े देख। एक कहता देख भाग कितने प्यारे हैं। एक कहता हाँ देखो क्या दोनों बैठ के क्या भाग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सखियां बोली हाँ जी तुम लोग किस लिए आए हो यहाँ? तो रुक्मणी जी की रक्षा के लिए आए। रुक्मणी जी कहाँ है? पूजा
वालों ने जोर से चिल्लाया, अरे भैया बचाओ बचाओ, अरे वो वृंदावन का चुट्टा मेरी घरवाली चुरा के ले गया, अरे वो वृंदावन का चुट्टा मेरी घरवाली ले गया। बड़ी जोरों से चिल्लाया, रथ पर बैठे सेना को बुलाया। इतने में भगवान लेकर सीधे सब विजय पाते हुए द्वारका नगरी में पहुंच गए। और जो द्वारका नगरी में पहुंचे, कक्ष में विराजमान किया। और जो कक्ष में विराजा, देवी में अभी आता हूँ, ठाकुर जी गए, पूरी द्वारका नगरी को सजा दिया। और फिर जो रुक्मिणी जी का श्रृंगार हो रहा है, और रुक्मिणी जी क्या मधुर भाव से गा रही हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। जो विग्रह श्रृंगार चल रहा है, विग्रह दोनों का श्रृंगार किया गया, ठाकुर जी के चलते सुंदर फेरे पड़ गए और बढ़िया सिंहासन पर दोनों बैठे हैं। चलो रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। सुंदर जोड़ी है, इस जोड़ी को सभी मिल के प्रणाम कर लो। और आज की कथा को यही विश्राम करेंगे, और कल भैया विश्राम का दिन है। ऐसा कहते हैं, जिसने पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें दिन तक की कथा ना सुनी हो, सातवें दिन आकर कथा सुन ले, उसको संपूर्ण भागवत जी का पुण्य प्राप्त होता है। और कल हम भी वृंदावन जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग समय से पधारिए। कल ठीक 5 बजे कथा प्रारंभ होगी और 8:30 बजे कथा विश्राम होगी, इसलिए आप लोग ठीक टाइम से आइए। कल 5 बजे, शाम 5 बजे कथा प्रारंभ होगी और ठीक 8:30 बजे विश्राम, क्योंकि हमको भी वृंदावन जाना है। इसलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
ठीक समय से पधारिएगा और कथा का विश्राम दिन है। इसी के साथ वाणी को विराम मेरे साथ एक बार केवल महामंत्र बोले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के